क्वेश्चन तो यार आओ आवत है आज का तो है का। हाँ आज है कार्य राजा आज चापी एकदम। अल्लाह ये अदा कैसी है इन हसीनों में, रूठे पल में न माने महीनों में, रूठे पल में न माने महीनों में। अल्लाह ये अदा कैसी। भैया डांसर हैं क्या? डांसर अगर हैं तो देखिए एक आध दो लोग अगर आ जाएं तो। पान वान खाए और जो है कट्टा वट्टा लिए आ गया कि बंद करो अब ये चलेगा, कुछ इस टाइप का हुआ कभी? हमने कहा अरे अगर तूफान, पीछे से कह रहा आए। परफॉर्मेंस दे रहे हो और ऑडियंस आपके हिसाब की ना हो, आप सुना कुछ और रहे हो, सुनना कुछ और चाहता है, और आपके उसके बीच जो है तार जुड़ नहीं पा रहे हैं। कभी अनकंफर्ट जोन में तो नहीं चले गए गाते गाते? कुछ ऐसा हुआ कभी, कोई घटना हो तो बताइए। हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं तो तेरी सैया, तू है मेरा। कोई ऐसी बंगालन नहीं मिली जिन्होंने आपको जादू टोने फंसा लिया नहीं, और तोता बना के अपने पिंजड़े में रख लिया हो? कभी मंदिर में भी जाके गाते हैं हम, कभी मस्जिद में भी जाके गाते हैं, कभी गुरुद्वारे के बाहर भी गाएंगे, कभी चर्च के बाहर भी गाएंगे। आज के दुष्यंत प्रोग्राम अच्छे ना कि आज के खूब दारुण लागबे, आज के वो खूब भालो छेले, और अब जो लड़का कल जन्मा है वो फिर कहाँ से बच्चा पैदा कर देगा, है ना। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु त्रिपाठी, आप देख रहे हैं वार्ता हिंदी। कला और संगीत और एक मंच, इन तीनों का ऐसा रिश्ता होता है कि ना वो जाति देखता है, ना धर्म देखता है, ना संप्रदाय देखता है। रामायण के पन्नों पर लंबी लंबी बहस हो रही है, कहीं बागेश्वर धाम की चर्चाएं हो रही हैं, तो कहीं कोई अपने आप को यह सिद्ध करने में लगा हुआ है कि कभी कभी लगता है कि अपुनिच भगवान है। हॉट टॉक विद एसटी के इस एपिसोड में आज द वाइस मैजिशियन ऑफ अंबेडकर नगर हमारे साथ जुड़ेंगे। दुष्यंत शुक्ला गर्ग हमारे बगल में बैठे हुए हैं, इनसे आज बातचीत होगी और अच्छी बातचीत होगी। कई ऐसे सिंगर्स आए जिन्होंने भोजपुरी में ऐसे ऐसे शब्दों को दिया कि उसको कहीं ना कहीं बॉलीवुड और हॉलीवुड भी कॉपी करता है। नए लोग आए भोजपुरी में, नया जनरेशन जुड़ा और नई नई चीज़ें निकल के आई। पवन सिंह और दिनेश लाल यादव, मनोज तिवारी, लोगों को यह क्रेडिट जाती है कि लंदन में भी भोजपुरी गाने पे लोगों ने ठुमके लगाए। उसी भोजपुरी और हिंदी का मिक्सचर और सूफी का अंदाज लेके दुष्यंत शुक्ला गर्ग अंबेडकर नगर में अपना नाम कमा रहे हैं। कई बड़े कलाकारों के साथ अपना प्रोग्राम कर चुके हैं। आज उसी सब विषयों पर दुष्यंत जी से बातचीत होगी। स्वागत है आपका वार्ता हिंदी में। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ दुष्यंत शुक्ल और सभी का स्वागत है। हमारे हिमांशु भैया ने मुझे कॉल किया और मैं यहाँ पहुँचा, ये गर्व की बात है। हमारे अंबेडकर नगर में ऐसे पत्रकार हैं, मैं आपका स्वागत करूँगा और तहे दिल से धन्यवाद दूँगा आपको। और जितने भी हमारे श्रोता हैं, जितने भी हमारे दर्शक हैं, अंबेडकर नगर की प्रबुद्ध जनता को मैं पुनः प्रणाम करूंगा। कहाँ से शुरुआत हुई दुष्यंत जी आपकी? मेरी शुरुआत हुई पश्चिम बंगाल, आसनसोल एक जगह है, मैं वहाँ रहता था और पिताजी के साथ में मैं रहता था और हमारे पिताजी सर्विस करते थे। तो वहाँ रहते रहते स्कूल में, जब प्राइमरी स्कूल थी तो वहाँ पे गीत संगीत चलते थे, कुछ बंगाली सॉन्ग चलते थे और कुछ हिंदी चलते थे। तो ऐसे सुनते सुनते मेरे मन में भी आया, चूँकि जब एक वो क्वार्टर हुआ करता था तो क्वार्टर में नीचे जो कुछ फैमिली रहती थी बंगाली, तो उनको मैं सुनता था, तो वो क्लासिकल वगैरह कुछ गाया करती थी, तो बंगला, तो एक जहन में आया कि मैं भी कुछ करूँगा, मुझे भी शौक़ है। तो और पिताजी का भी एक उनके भीतर एक ये था कि नहीं अच्छा कर रहा है, और धीरे धीरे सुर देखा उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तैयारी करो, अच्छा गाओगे। दुष्यंत, एक आर्थिक चैलेंज होता है जी, हर एक परिवार के साथ, हर एक कलाकार के साथ। पिताजी अंबेडकर नगर छोड़ के गए होंगे पैसा के जुगाड़ में ना जी, वहाँ फिर आप कलाकारी करने लगे, यार उनका हाथ बटाया होता, आपने कुछ कमा दमा के दिया होता उनको? क्योंकि ऐसा वो करते थे, पैसा तो कमाते थे, साथ में बहुत छोटा था, तो अब छोटे, अब जो लड़का कल जन्मा है वो फिर कहाँ से बच्चा पैदा कर देगा, है ना। वो तो बड़ा होगा तभी ना।
तो बस कल की बात थी और बस छोटा था। मैं ये सोचा था जब बड़ा होऊंगा तो फिर पिताजी का हाथ अवश्य बटाऊंगा। तो अभी तो पिताजी हमारे रिटायर कर गए, जिसके चलते मैं यहाँ अम्बेडकर नगर आया। यूपी से आप कलकत्ता गए जी। वेस्ट बंगाल में जी। कितना अपने आप को कंफर्ट आपने वहाँ बनाया? वेस्ट बंगाल ने कितना स्वागत किया आपका? वेस्ट बंगाल ने बहुत स्वागत किया, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ। जब भी मैं वहाँ शो करता था तो कई लोग ये कहते थे আজকে দুষ্যন্তের प्रोग्राम আছে নাকি, আজকে खूब दारुण लागबे, आज के वो खूब भालो छेले और भालो गाए। माने बंगाल एक ऐसी धरा है जहाँ अगर आपको पसंद करती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में मैंने देखा है कि कण कण में संगीत है। हर एक लोग जो है संगीत से जुड़े हुए हैं, चाहे शादी हो चाहे विवाह हो। तो वहाँ ये पूछी जाती है कि आपने संगीत में क्या क्या किया है। अगर दुल्हन भी जा रही है तो उनसे पूछा जाता है कि आप संगीत में आप कितना रुचि रखते हैं। अच्छा, प्रायोरिटी मानी जाती है। हाँ, ये संगीत कंपलसरी है। अच्छा। हाँ, तो वो वहाँ पे वो मैंने देखा तो वो लगता था कि नहीं अच्छी चीज़ है। और बंगाल के लोग जो हैं आज भी मतलब कॉल करते हैं, दादा केमन अच्छे ना, अपनी कैसे हैं भैया, आप माने कब आएंगे, कब पहुँचेंगे यहाँ शो के लिए। मैं जाता हूँ शो के लिए, बराबर पहुँचता हूँ। जब भी शो हुआ वहाँ बंगाल ने मुझे बहुत कुछ दिया है, क्योंकि मैं वहाँ पढ़ा, मैं वहाँ जन्मा, मेरा जन्म वहीं का है। तो आना जाना लगातार अभी तक चलते रहता है। लेकिन ये है कि वहाँ पे मैंने वो चीज़ देखा है कि संगीत को समझते हैं। ऐसा नहीं कि जो गा दिया वो नहीं, संगीत को सुनने वाले लोग हैं, श्रोता लोग हैं। और जहाँ आपकी कमियाँ होंगी वहाँ बताएंगे। हाँ, ये है कि मुझे बहुत पसंद करते थे वहाँ। तो बंगाली और हिंदी को जी कैसे आपने मिक्स किया और कैसे अपने आप को वहाँ पे सुरक्षित महसूस कराया लोगों को कि बंगाली और हिंदी समझने वाले बंगाली नहीं समझते हैं, बंगाली समझने वाले कहीं ना कहीं हिंदी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। जी। ये अंतर हमने महसूस खुद किया है। तो कैसे यहाँ के भोजपुरी से भी आप जुड़े रहे, यहाँ के हिंदी से भी आप जुड़े रहे, यहाँ की भाषा से अवधी से भी आप जुड़े रहे और बंगाल में शो कर रहे हैं, तो ये कंफर्ट जोन कैसे क्रिएट करते थे? वो हो जाता था। देखिए है ना, कलाकार हूँ और कलाकार के लिए कोई प्रांत, कोई मज़हब, कोई जात पात, कोई वो बहुत बड़ा विषय नहीं। बस सुनना जो अच्छा लगता है तो बढ़िया लगा, जो बस वो मैंने प्रस्तुत कर दिया कि मुझे ये गाना है, मुझे ये करना है। मतलब कलाकार के लिए अल्लाह, कलाकार के लिए भगवान, कलाकार के लिए सभी गॉड, ये सब। हाँ। हम कभी मंदिर में भी जाके गाते हैं, हम कभी मस्जिद में भी जाके गाते हैं, कभी गुरुद्वारे के बाहर भी गाएंगे, कभी चर्च के बाहर भी गाएंगे। कलाकारों की कोई ज़ात नहीं है, क्योंकि एक ऐसे बंगाल की एक ऐसी धारा है जहाँ पे, और हमारा भारतवर्ष तो समझिए सर्वधर्म जो है उसको संभव। हाँ, तो वो हमने वही चीज़ देखा और हमारे पिताजी ने भी यही चीज़ कहा कि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम कलाकारों की कोई ज़ात नहीं है। कभी ऐसा नहीं लगा कि आपको लोगों ने कहा कि यार बबने का लेका हवा और आप इस तरीके से जाके वहाँ पर सूफी गाना गा रहे हैं? हाँ, कई ताना बाना कुछ सहा होगा, कभी देखा होगा, कुछ घटनाएं कुछ ऐसा कुछ हो तो बताइए दर्शकों को। नहीं, ऐसा कभी मेरे साथ वो चीज़ हुआ ही नहीं। कभी वो चीज़, मतलब गाँव पे देखिए, गाँव है तो कुछ लोग ऐसे लोग आएंगे, 10 में से कुछ 3-4 लोग तो ऐसे रहेंगे जो आपको ये कहेंगे अरे बहुत बड़ा गवैया हमारे, अरे बहुत बड़ा ये गावत हमारा ही है, हाउ है, नचनिया है, तो ये है तो वो है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब माँ सरस्वती ने मुझे दे दिया, माँ सरस्वती का जब हम पूजन करते हैं, माँ सरस्वती को अपने कंठ में बैठाएं हैं, माँ सरस्वती की आराधना करते हैं, तो फिर वहाँ क्या, उससे कोई मतलब नहीं, बस करते जाना है। कहने वाले बहुत कुछ कहेंगे। तो कोई ऐसी बंगालन नहीं मिली जिन्होंने आपको जादू टोने फंसा लिया और तोता बना के अपने पिंजड़े में रख लिया हो? नहीं, ऐसे कभी मिली ही नहीं। और देखिए, हैं तो बंगाल में तो वो चलता है, लेकिन कभी ऐसा वो चीज़ नहीं है कि काला जादू है वाकई में। भैया मुझे तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कहते हैं कि पति कमाने जाता था बंगाल में, तो वहाँ की कुछ बंगालन जो है पति पर गलत निगाह रखती थी और उनको तोता बना के पिंजड़े में करके कैद कर लेती थी। ये यहाँ की महिलाओं का अक्सर आरोप होता था। कई लेखकों ने, कारों ने इस बात का जिक्र भी किया है। जी। आप भी बंगाल में रहे, आपने वहाँ पर शुरुआत की, अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, तो कहीं कुछ ऐसा आभास हुआ या फिर कोई बंगालन जिसकी नज़र आपके ऊपर पड़ी हो? नहीं भैया, ऐसा कभी ऐसा वाकई कभी हुआ ही नहीं है। और ये तो मुझे लगता है ये मनगढ़ंत बात है। और शायद जब हुआ होगा तो मेरा जन्म नहीं हुआ होगा उस वक्त की बात। हाँ, मैंने गाना सुना था, वो उसमें एक गाना था, सैया जी न जाई आहो पूर्ववा जहाँ बंगलिनिया बसैयोरा, मैंने सुना था। लेकिन
कभी ऐसा वाकया है मेरे साथ, कभी घटित नहीं हुआ कि मैं देखूं क्या है बंगाल में काला जादू है क्या है, लेकिन हाँ ये है कि बंगाल में तो कुछ एक बात है वो संगीत के प्रति। हाँ संगीत डेडिकेशन है हाँ जबरदस्त। हाँ हाँ वो है। और मतलब ऐसा लगता था कि बस गाता जाऊं। और देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आप जो गा रहे हैं सुनने वालों का नज़रिया भी वैसा होना चाहिए। वहाँ क्या है कि मैंने देखा है जब भी आप गाएंगे ना तो बस हाँ कत सुंदर होय छे, खूब दारुण होय छे, खूब भालो होय छे। तो ये जो चीज़ अच्छा लगता है कि भाई हम एक प्रांत में हैं, वहाँ जन्मे और हमें लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। गांव में जब आप मंचों को साझा आपने किया, गांव में आए तो कुछ चैलेंजेस जरूर आए होंगे क्योंकि ऑडियंस बिल्कुल चेंज मिली होगी। यहाँ तो आपके रिश्तेदार मिले होंगे, जानने वाले मिले होंगे, हाँ तो उनके सामने फेस करना चैलेंजिंग रहा? नहीं, कोई चैलेंजिंग नहीं रहा है, मतलब ऐसा कभी नहीं। हाँ देखिए अपनों के बीच अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो थोड़ी सी हेजिटेशन होती है, लेकिन मेरे साथ कभी वैसा ये नहीं रहा कि नहीं बस हमके ये रहे कि बस गावे के है, बस एकदम हम हरफन हम महादेव के भक्त हैं और अवघड़ा के गाते हैं। मतलब जो भी लगे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे उससे मतलब नहीं, बस मुझे गाना है। मंच पे कभी अंडा उंडा फेंक दिया गया हो, जूता चप्पल फेंक दिया गया? कभी नहीं, ऐसा कभी आया ही नहीं। मेरे पिताजी कभी ना कभी कहते हैं कि चूँकि बंगाल में भी कई बार ऐसा हुआ है, मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े जो कुछ ऐसे थे जो वहाँ के भैया करते थे, तो कभी कभी होता था ए उतर जा रुक जा नीचे के आ जा। लेकिन कभी मेरे साथ महादेव मतलब ऐसा ये है कि उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर था और कभी ऐसा नहीं हुआ। बस ये है कि जब मैं चढ़ा, मंच पे चढ़ा, पीछे से वो क्लैपिंग और जो क्लाउड जो भीड़ होती थी, मतलब बहुत अच्छा लगता था और हल्ले के साथ एकदम बस दुष्यंत, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। जब आप महुआ टीवी के शो में गए जी तो उस समय यहाँ के प्रबुद्ध लोग, आपके इंडस्ट्री के, भोजपुरी इंडस्ट्री के प्रबुद्ध लोग लोगों को खोज रहे थे कि किसके अंदर कला है। जी जी अंदर क्या था क्या नहीं था वो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, हमारा कोई कमेंट उस पर नहीं है। जी जी तो क्या महसूस आपने किया वहाँ तक पहुँचने के बाद, कैसा आपको फील हुआ? बहुत अच्छा रहा। वहाँ सुर संग्राम का जो सफ़र था वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा सफ़र था, क्योंकि होता ना कि बस देखिए सबसे बड़ी बात मेरी माँ को बहुत अच्छा लगा और उसकी जो खुशी थी ना वो मैं बयां नहीं कर सकता कितनी खुश हुई थी कि मेरा लड़का आज वहाँ सुर संग्राम पे। रवि किशन भैया का बहुत बड़ा योगदान था मेरे जीवन में। उनके द्वारा जो मैं क्या कहूँ, मैं वो पल जब याद करता हूँ ना वो एकदम अलग सा पल था। कल्पना दीदी मंच हमारी जजेस थी, ये पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी, अच्छा हाँ उन्होंने भी वो भी हमारी जजेस थे। तो वो समय था, एक समय के अनुसार हम लोगों ने बहुत वो जो याद करता हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है। वो पल मेरे लिए बहुत अलग सा था। अच्छा, वो जो जज का पैनल था जी उनकी भोजपुरी जी और जब आप परफॉर्म कर रहे थे, आपके साथ जो लोग वहाँ पे गए हुए थे, उनकी भोजपुरी में क्या अंतर आपने देखा एज ए कलाकार? वो एकदम भोजपुरी एकदम सबसे अलग थी और आजकल की जो भोजपुरी है उससे बहुत अलग है। मतलब मुझे अच्छा लगा। और देखिए मैं भोजपुरी में उतना ये चूँकि मैंने बताया कि मैं बाहर रहता था, मैं बंगाल में रहता था, तो इससे थोड़ा सा दूर था। लेकिन मैं जब वहाँ गया तो मैंने सुना, तो मैंने परखा, तो कुछ गाने जो मैंने सुना, हाँ जिसमें वो अभी वो आया मालिनी दीदी का भी आया रेलिया बैरन, तो ये सब शिक्षाप्रद गाने हैं जो मेरी नानी गाया करती थी। तो वो मैं उस दौर में भी उनके मुँह से सुना था। कल्पना दीदी के साथ भी जब ऐसा वाक़या आया, जब उन्होंने मुझे कहा कि मेरे साथ मतलब शो के लिए, मैं उनके साथ बराबर शो किया लगभग कई वर्षों तक, मतलब 12 साल 2012 के बाद मैंने कई सारे शोज़ किए दीदी के साथ। तो उससे कुछ ना कुछ सीखा, कुछ मिला। लेकिन कहते हैं पवन सिंह बड़ा मोहब्बत करते हैं आपको। मोहब्बत मतलब क्या, भैया के साथ में शो किया था तो लगातार जो है वो अच्छा लगा और सबकी अपनी अपनी लाइन है। मुझे बेसिकली हिंदी में थोड़ी रुचि थी तो हिंदी वगैरह जो है वो अपना करता था। सूफी गाते बड़ा ज़बरदस्त था, जैसा कि हमने फेसबुक पेज पे आपके देखा और कई ऐसे चैनल्स पे हमने आपके रील्स को देखे, तो सूफी और क्लाउडिंग दोनों मिक्स कर देते हैं आप। जी सूफी गाते हैं उसमें तालियां और हुटिंग बड़ी ज़बरदस्त। जी तो जी। क्या सूफी गाने का विचार कहाँ से आया? सूफ़ी एक ऐसी विधा है जो आपके अंतरात्मा, आत्मा से परमात्मा को जोड़ने का एक माध्यम है सूफ़ी। और जब आप मलंग होके गाएंगे, आप मतलब एकदम शांत होके, सूफ़ी को समझने की एक अलग नज़रिया, समझने का एक अलग नज़रिया होना चाहिए। सूफ़ी एक ऐसी कला है, जब आप गाएंगे ना
तो एकदम आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कुछ एक दो लाइन दर्शकों के लिए। मैं तो कैलाश खेर जी को बहुत पसंद करता हूँ और उनके गीत जो हैं वो मैं सुनाता हूँ। हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं तो तेरी सैया, तू है मेरा सैया, सैया, तू जो छू ले प्यार से आराम से मर जाऊं, आजा चंदा बाहों में तुझ में ही गुम हो जाऊं, मैं तेरे नाम में खो जाऊं सैया, सैया, जो बंदिशें थी ज़माने की तोड़ आया हूँ, मैं तेरे वास्ते दुनिया को छोड़ आया हूँ, आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, आया तेरे दर पर। ये कव्वाली हो गया। और सूफी जो है वो उसकी एक अलग विधा है। तो अभी कितनी भाषाओं में गाना गा चुके हैं? भाषाओं में बांग्ला, हिंदी, बीच में एक आध दो गीत मराठी भी और पंजाबी, मतलब जो मिला वो मैं गाता गया। बंगाली में कुछ एक बार और सुना दीजिए। চোখের জলে ভাসিয়ে দিলাম মনের ঠিকানা, খেয়াল স্রোতে পাইলে তুমি অন্য মোহনা, তবু তোমার সুখের ব্যথার জোয়ারে বুকে ডাকবো, আমি তোমারই থাকবো, শুধু তোমারই থাকবো। इसका मतलब क्या है वो बताइए। मैं तुम्हारा ही रहूँगा। अच्छा, इसका मतलब मैं तुम्हारा रहूँगा। तो और हिंदी, भोजपुरी? हाँ, भोजपुरी भी है। जैसे अभी मारे हवा के झोंका, लहरे लखुलल के सिया, खुद फूल बन गइल बा, खुशबू से भरल दहिया, इस शरीर के बनावट बिजली गिरा रहल बा, लागे की जैसे खेतवा में टंग 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 है, लागे की जैसे खेतवा में सरसों फुला रहल बा, लागे की जैसे खेतवा में सरसों फुला रहल बा। भूषण जी, एक और चीज़ है जो आपसे जाननी है। कई कलाकार आते हैं, सुर संग्राम जैसे या इंडियन आइडल जैसे प्लेटफॉर्म तक पहुंचते हैं, उसके बाद उनकी अगर एक्चुअल स्थिति को देखा जाके तो कई कलाकार ऐसे हो जाते हैं कि उनके स्टेटस को अचानक से बढ़ा दिया जाता है और उसके बाद उनके हिसाब से, उनके बढ़े हुए कद के हिसाब से मंच उनको नहीं मिल पाते हैं और वो कहीं ना कहीं सहम जाते हैं और गलत रास्ते, नशा खोरी तक पहुंच जाते हैं। स्थितियां कहीं ना कहीं ख़राब होने लगती हैं। कुछ ऐसे इंस्टेंस आपके साथ हुए हों या फिर कुछ ऐसे कलाकारों को जानते हों कि जो बूम लिया उनके करियर ने, उसके बाद वो खो गए कहीं ना कहीं भीड़ में? ये होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप बड़े प्लेटफॉर्म के बाद जब आप आते हैं तो एक अलग सा जुनून रहता है कि हम वहाँ से आए हैं, हम यहाँ से आए हैं, तो होता है कभी कभी। लेकिन अगर उसी में जो संभाल के हर चीज़ को अगर अपने तरीके से और माँ बाप के कहने पे जो चले तो फिर उसका जीवन ब्राइट रहेगा। और वरना तो फिर बहुत लोग आए जो कभी ड्रिंक लेते हैं, कभी नशा करते हैं, गलत संगत में चले गए, तो ऐसा होता है कभी कभी। लेकिन जो इस स्थिति को समझ के, जो परख के अपने जीवन शैली को अगर पॉजिटिव लेके चले तो नहीं मुझे ये चीज़ करना है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। आप लोग महिलाओं के साथ भी करते हैं परफॉर्मेंस? हाँ हाँ, तो मैडम
घर में देखती होंगी कि अरे तो दूसरे लड़की के साथ नाचत हैं गावत हैं, नहीं तो ऐसा भैया, कभी हुआ पत्नी के साथ? नहीं कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी आज तक। वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है। और यही है कि देखिए, जब एजुकेशन सबसे बड़ी चीज़ है, जब पढ़ी लिखी रहेंगी, जब जानकारी रहेगी दूसरे के प्रति, जब विश्वास होगा, एक अटूट विश्वास होता है, तो वो विश्वास जब कायम रहेगा तो कभी ऐसी दिक्कत होगी ही नहीं। मैं मतलब आप गए हैं परफॉर्मेंस करने, इधर बेलना उलना लेके खड़ी हैं कि आवे आपको पड़ी? नहीं, कभी ऐसा नहीं, बस ये हुआ आ गए, हाँ अच्छा हुआ, हाँ बहुत अच्छा हुआ, तो बस यही चीज़ है। उसके बाद कभी ये नहीं कौन सा गाना गाया, कैसा था, ये था, वो आपस में ये परस्पर जो है बातचीत कभी चलती है। ऐसा उन्होंने, पत्नियों की शिकायत हमेशा रहती, कभी उन्होंने नहीं देखा कि फोटो आप देख रहे हैं ना, वीडियो आप देख रहे हैं, देखिए देखिए ऐसा देखिए, ये देखिए ऐसा हुआ कभी? झूठ ना बोलेगा, देखिए नहीं, वार्ता हिंदी कोई झूठ नहीं बोलता। नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी आज तक मैंने देखा ही नहीं। बस वो आई और बस मुझे विश्वास है ना उनको, सबसे बड़ी बात है कि विश्वास है, मैं कभी गलत हूँ ही नहीं, सबसे बड़ी बात है। तो जब विश्वास रहेगा तो फिर कभी कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। और कभी ऐसा हुआ हो कि आप परफॉर्मेंस दे रहे हो और ऑडियंस आपके हिसाब की ना हो, आप सुना कुछ और रहे हो, सुनना कुछ और चाहता है, और आपके उसके बीच जो है तार जुड़ नहीं पा रहे हैं, कभी अनकंफर्ट जोन में तो नहीं चले गए गाते गाते? कुछ ऐसा हुआ कभी, कोई घटना हो तो बताइए। हाँ, एक वाकया हुआ था ऐसा। मैं परफॉर्म कर रहा था अपने यूपी में ही, तो मैं गा रहा था, वो एक गाना था स्वर्गीय रफ़ी साहब के, मतलब बेशुमार गीतों में से एक था वो, पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना बड़ी भूल हुई, अरे हमने ये क्या समझा, ये क्या जाना पत्थर के सनम। तो एक लोग आए, मुझसे कहे भैया एक आठ बिरहा गा देता। हमने कहा बिरहा? मतलब पूरा अपोजिट हो गया। पूरा अपोजिट हो गया। हमने कहा प्रभु वो एक अलग विधा है बिरहा। कहे कुछ गायदा यार। सबसे बड़ी बात है कि अपने खासकर यहाँ देखता हूँ मैं उत्तर प्रदेश पूर्वांचल की तरफ, तो हाथ में वो नोट रहेगा, गायदा बस। मतलब नोट लेके आएंगे, हाँ, मंच पे वो ये गाना गा दे। तो उसमें मैंने कोशिश की, मैंने कहा ना कि मैं सबको परखा हूँ कि ये कैसे गाया जाता है, वो कैसे गाया जाता है, इसकी क्या विधा है। तो मैंने अगले से कहा कि यार एक बिरहा के लिए कह रहे हैं। तो अगला कहा भैया आप बिरहा गाएंगे, आप हिंदी गाते हैं। हमने कहा गा कुछ भी हो तो इज्जत बचानी भाई, परफॉर्मेंस करने आए, पता चले बैठा ले समस्या हो जाएगी। हाँ, तो भाई होता है ना भाई, श्रोता है भाई उनके। तो कलाकारों को जैसे डॉक्टर है ना, वो पल्स देख के पकड़ते हैं कि हाँ क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो वैसे मैं जानता हूँ कि एक जो कलाकार हूँ तो पल्स देखना बहुत ज़रूरी होता है कि अगला मांग क्या रहा है। तो अगले से कहा, हमने कहा भैया कुछ देखते हैं बिरहा में क्या आएगा। तो मैंने वो एक सॉन्ग सुना था यहाँ बहुत मतलब कोई बिरहा गायक है, वो गाए थे रफ़ी साहब के गीत है। जैसे वो था, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। अब उसको बिरहा में हमने कन्वर्ट किया। अच्छा, हाँ, खेल गए आप। हाँ, कि मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता मुझे ते। अब पीछे से, और वो भी नहीं, इसमें भी बड़ी बात, वो खुश हो गया। हाँ जी, हाँ। मतलब उसको आपने घुमाया और घुमा दिया। हाँ। और उसके बाद हमने कहा भैया भाई क्लैपिंग कर रहा, ताली बजा रहा, वाह भैया वाह। अरे ओकरे आगे हमने कहा अरे अगर तूफान, पीछे से कह रहा आए। मतलब तो, आपके जो सपोर्टिंग लोग थे। हाँ। अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया होता मुझे ते। अभी वो कितना खुश हो गया एकदम। मैंने सोचा यार जीवन सफल हो गया भैया, बिरहा गायब भाई लिया। अच्छा, मतलब आपने उसके हिसाब से बिरहा गा दिया और वो आपके हिसाब से क्लैपिंग कर दिया। ये होता है बस ये चीज हुआ। बोला भैया बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। हमने कहा भैया क्या पहली बार जीवन में हमने बस सुना था और वो गा दिया। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि मंच पे आप गए हो, गाना गा रहे हो और वहाँ पर जो है लड़के का मामा आ गया हो, पान वान खाए और जो है कट्टा वट्टा लिए आ गया कि बंद करो अब ये चलेगा, कुछ इस टाइप का हुआ कभी? हाँ, ऐसा होता है। जैसे कई बार ऐसा हुआ कि कई कार्यक्रम में जब गा रहा हूँ सब कुछ ठीक है, सुबह में कुछ और बात होती है। सुबह में कहेंगे भैया बाबू एकदम बहुत आराम से जो है परफॉर्म होना चाहिए, एकदम शांत गति से।
और जैसे रात होगी वही आ जाएंगे। भैया डांसर हैं क्या? डांसर अगर हैं तो देखिए एक आध दो लोग अगर आ जाएं तो ठीक है, बस चाचा सब हो जाएगा। लेकिन हाँ, वो भी पल आया मेरे जीवन में जब डांस बंद होके बस मेरे गानों को, क्या बात है, अचीवमेंट। हाँ, ये हुआ कि भैया डांस नहीं, बस आप वो जो है शादी का माहौल है तो ये गाना गाएं। एक बार तो ऐसा हुआ था कभी जो बुद्धिजीवी वर्ग है ना, जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो समझते हैं, और जो जिनको समझ नहीं है तो भाई वो तो अश्लीलता ही परोसेंगे। वो आपसे चाहेंगे भी आप करो उनके लिए, बस वो चाहेंगे। लेकिन मेरे लिए कभी ऐसा ये नहीं हुआ। एक बार तो ऐसे ही हुआ था, एक वाकया मैं बताऊं, शादी का माहौल था तो मैंने वो गाना गाया था, तेरे माथे की बिंदिया चमकती रहे, तेरे हाथों की मेहंदी महकती रहे, तेरे जोड़े की रौनक सलामत रहे, तेरी चूड़ी हमेशा खनकती रहे। एक पीछे से लड़का दौड़ के आया, कहा भैया डांस वगैरह जो भी होंगे उनको नहीं, बस केवल आप गाइए। अच्छा, मतलब सब बंद कर दीजिए, सब डांस, हाँ, बस गाइए, गजब बस गाइए। हाँ। उसके बाद एक भीतर से एक एनर्जी आता है ना भैया, आहा, मतलब मिले हैं श्रोता आप सुनने वाले, तो ये अच्छी लगती है, ये अच्छा लगता है कि नहीं। आजकल भोजपुरी में जो चल रहा है कि कुछ शरीर के कुछ ऐसे बिंदुओं पर टीका टिप्पणी करके गानों को एक ही दिन में 1 मिलियन क्रॉस कराया जा रहा है। वो किसके साथ खिलवाड़ है? स्वयं के साथ, भोजपुरी के साथ, दर्शकों के साथ, आने वाले समय के साथ? ये स्वयं के साथ भी खिलवाड़ है, दर्शकों के साथ भी है, और समाज के साथ भी खिलवाड़ है। क्योंकि आप जैसा सोचेंगे वो आपके चेहरे, आपके आभा मंडल पे वो हमेशा उतरता जाएगा वो चीज़। और मैं तो यही कहूँगा कि जो साफ़ सुथरी भोजपुरी थी पहले, वो अब कहाँ है? पहले जो है वो एक साफ़ सुथरी, आप सुनिए ना, भरत शर्मा जी को सुनिए, मदन राय जी को सुनिए, और भी जो कलाकार हैं, भिखारी ठाकुर जी, बाप रे बाप, मतलब नाम लेने से ही वो इतनी बड़ी महान हस्ती। तो इन लोगों की जो भोजपुरी थी उसमें शिक्षाप्रद है गाने में, और अभी में जो है वो एकदम, लेकिन क्या करिएगा, लोग मांग रहे हैं वैसे। कई कलाकारों से दुष्यंत बाबू हमारी बातचीत होती है जी, तो आप लोग चोर टाइप के हो जी। चोर का सेंस ये है कि कलाकारों से हमारी बातचीत होती है तो उन्होंने ये कहा कि एक जगह बुकिंग में आप लोगों को हायर किया गया था, रात के लिए शो था, वहाँ आपकी जो सह महिला कलाकार है वो नहीं आ पाई, आप अकेले पहुंचे, वेट किया आपने, फोन फान किया, नहीं आ पाई, और आपने तब भी मामला जमा दिया। हाँ। और लोग पूछते रहे कि वो कहाँ है जो गा रही थी। हाँ। तो अभी तक वो मिली नहीं है, घटना क्या थी? वो ऐसा वाकया हुआ था कि एक कार्यक्रम था पीछे से, तो उन्होंने कहा कि, हमने कहा भैया एक्चुअली लेट हो गई थी। ये हमारी खुफिया एजेंसी ठीक है ना? हाँ, नहीं एक्चुअली लेट हो गई थी। तो जब लेट हुई तो ये हुआ कि कहाँ है, हमने कहा बस आएंगे अभी 10 मिनट। कहा नहीं, आवाज़ सुना दो तो हम समझ जाएंगे कि आ गई हैं। तो बैकग्राउंड वो पर्दे के पीछे से वो हमने अल्लाह ये अदा कैसी है इन हसीनों में, ये हमने आप गा दिए? हाँ। तो वो फीमेल आवाज़ कैसे पहुंच गई? वो पहुंच गई फीमेल आवाज़, मशीन वगैरह से बदल? हाँ, नहीं मशीन नहीं, वो मैंने कहा माइक दो, और ऑर्गन वाले से कहा कि आप जो है कॉर्डिंग पकड़ो बस। अच्छा, तो क्या हुआ था, जरा दर्शक भी आज खोलिए पोल अपनी। हुआ क्या था कि मैंने कहा कि बस आने वाली है, चूँकि लेट हो गया था और पहुंचने में भी वो कहे कि आने में समय लगेगा, बस वो उन्होंने कहा कि बस आवाज़ सुना दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आ गई हैं, कैसा गा रही हैं, कैसा नहीं। हमने कहा ठीक है भैया, अब करना पड़ेगा ना। तो बस बैकग्राउंड में था, पीछे था, वहाँ से स्टार्ट कर दिया। अल्लाह ये अदा कैसी है इन हसीनों में, अल्लाह ये अदा कैसी है इन हसीनों में, रूठे पल में न माने महीनों में, रूठे पल में न माने महीनों में, अल्लाह ये अदा
सी वहाँ से, हाँ वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या जबरदस्त बात है, सिंगर आ गई जबरदस्त। है। हमने कहा भैया ये माइक पकड़ो और मंच पे चलो, तब तक मैं गा रहा हूँ, पीछे से वो लेडीज जो अभी विलम्ब है जिसको आने में, वो आ जाएगी, कोई बात नहीं है। मतलब मामला संभाल मामला लिया मामला आपने। मामला तो लाठी बैठी तैयार रहती है। लाठी बैठी भाई, वहाँ पहुँचना होता है ना। आप जा रहे हैं कहीं परफॉर्म करने के लिए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब आप परफॉर्म करने के लिए आप पहुँच रहे हैं तो उसको पूरा खुश करना है। गाने तो बहुत लोग गाते हैं, लेकिन पता चला कि आप कितना निपुण हैं, आपको बुलाया किस लिए गया है। कई लोग कहते हैं कि भैया बंद करते हैं, बंद कर, हमें पूरे रात दे दीजिए गाने के लिए, पूरे रात गाऊंगा। दीवाने दिल को जाने जा, कहीं आराम नहीं, दीवाने दिल को जाने जा, कहीं आराम नहीं, जो मिले वो तू ही मुझको बता दे, चाहूँ मैं या ना, मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया, जो मिले भैया, जो आप, भोजपुरी मिक्स हो हाँ हाँ हाँ, का कहीं कितना दीवाना बा दिल सनहिया में, मन करे हम रही समाइल तोहरे बहिया में, न्योता नहीं आके निशानी में, दे गइल अखियाँ, न्योता नहीं आके निशानी में, दे गइल अखियाँ, गजब के रोग जवानी में, दे गइल अखियाँ, जो मिले भैया वो गाइए, हम तो ये कहेंगे। अच्छा, बस अश्लीलता ना हो। नए नए लड़के गाना गा के अपना चेहरा वायरल करने के चक्कर में कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी करने को तैयार हो जा रहे हैं। वहाँ अपने आप को स्टैंड करना, वहाँ अपने आप के लिए एक अलग मंच बनाना, अश्लीलता से दूर होकर दर्शकों के मुताबिक चीज़ों को पेश करना, ये बड़ा कठिन विषय है। बड़ा कठिन विषय। तो ये कैसे आप लोग तौल कैसे करते हैं पूरी की सब कुछ सही चले, हाँ अश्लील भी ना हो पाए और लोग खुश भी हो जाएं? हो सकता है मेरी आने वाली पीढ़ी वो मुझे माफ़ नहीं करेगी अगर मैं अश्लील गाऊँ तो, क्योंकि गाना सबसे बड़ी बात ना नहीं है, उसको फेस करना सबसे बड़ी बात। तो ही हंस देना रिंकिया के पापा सांसद हो सकते हैं ना? हाँ वो देखिए सांसद हो सकते हैं। अब मैंने कहा क्या, जैसा आप मतलब जैसा लोग सुन रहे हैं वैसा लोग गा रहे हैं, सुनने की बात है। आजकल का मैंने कहा क्या, अभी आपसे बताया ना कि जब मैं गा रहा था तो पीछे से लोग कहे कि बहुत डांस हुई कि ना हुई, तो वही चीज़ है। कुछ कहना मेरे लिए असंभव है। नेता कौन सा पसंद है आपको? नेता मुझे सभी पसंद हैं। प्रोग्राम सबसे लेने होंगे आपको? नहीं प्रोग्राम लेने नहीं होंगे, मुझे सभी पसंद है। मैं सभी पसंद करते हैं। मैं देखिए कलाकार, मैंने अभी पहले ही कहा कि कोई जात पात कोई नहीं, मतलब किसी नेता के बारे में बोल दे, पता चले एंटी पार्टी वाली। नहीं मुझे क्या है कि मुझे सभी पसंद करते हैं। नहीं, आपको पसंद करते हैं और ठीक है, वो मैं स्वीकार कर लिया। आपको कौन पसंद है जो इस समय सत्ता दल विपक्ष? मुझे देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो दिल तक भावे और हमारे विधानसभा में काम करे, हमारे संसदीय जो क्षेत्र है उसमें कार्य करे, तो वो मेरे लिए पसंद है। मतलब मैं पसंद करता हूँ। और आदरणीय अभी लोकप्रिय नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो मैं बहुत पसंद करता हूँ उनको, उनके व्यक्तित्व को। राहुल बाबा नाराज हो गए इस बात से तो? नहीं, सबकी अलग अलग विधा है। देखिए कोई नाराज नहीं होता है भाई, अपनी चीज़ है, मुझे ये पसंद है। अभी तक के करियर में किसको धन्यवाद देना चाहते हैं वार्ता हिंदी के माध्यम से? मैं सबसे अपने माता पिता, अपने गुरुजन और हिमांशु त्रिपाठी जी को स्वयं आप है, आपको मैं धन्यवाद दे, क्योंकि देखिए कलाकारों को समझना सबके बस की बात नहीं। आप जिस हिसाब से, जिस तरीके से सभी कलाकारों को इतना प्रोत्साहित करते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, उनसे रूबरू होते हैं और उनके मन की व्यथा आप तक पहुंचाते हैं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हम सभी कलाकारों के लिए। प्रभु, वार्ता हिंदी के लिए क्या कहेंगे? वार्ता हिंदी के लिए मैं यही कहूँगा, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं चाहूँगा कि जो भी कलाकार जो नहीं आए हैं, आपसे रूबरू हुए हैं, वो आपसे रूबरू हों, और जो भी हमारे दर्शक, हमारे श्रोता, जो भी हमारी जनता है अम्बेडकर नगर बिहार, जो भी हमें देख रहे हो पश्चिम बंगाल, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और
आपके इस चैनल को जरूर देखें, वार्ता हिंदी को। ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोशन है आपसे? हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोशन है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आप स्टार हैं इसीलिए हम कह रहे हैं प्रमोशन कर दीजिए। मैं स्टार देखिए, अपने घर पे कोई स्टार नहीं होता है। आज भी जब मैं आता हूँ कार्यक्रम कर, पिताजी कहते हैं आई गीला हैं, पहुँच गीला, करना ही पड़ता है, क्या करेंगे भाई। जो भी, अरे तुझसे तो आया आओ, हाँ आवत है, आज का तो है कहा, हाँ आज है कार्यक्रम, राजा आज चापी एकदम। अच्छा। तो अपने यहाँ कहीं कुछ ऐसा ये नहीं है भाई। कभी बाबा है, चाचा है, दादा है, सभी हैं, भाई हैं, तो अपने यहाँ कोई स्टार नहीं है। मैं तो कभी अपने गृह जनपद अम्बेडकर में मैं स्टार मानता ही नहीं हूँ। यही तो आपकी खूबी है। वार्ता हिंदी के बैनर से मैं और मेरी पूरी टीम आपके उज्जवल भविष्य की हार्दिक कामना करती है। आपने अपना खाली समय वार्ता हिंदी को दिया और ये चाहेंगे कि आप कुछ और अचीव करके आए वार्ता हिंदी में बैठ के, फिर अच्छी सी बात फिर और दर्शकों तक पहुँचाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दुष्यंत। बिल्कुल धन्यवाद आपका, और जितने भी श्रोता वृंद है सभी को मैं दुष्यंत शुक्ल तहे दिल से प्रणाम करूँगा। आप सभी का दिन अच्छा हो, रात्रि अच्छी हो, और सभी खुश रहें, मस्त रहें। हर हर महादेव। वार्ता हिंदी के अगले सेगमेंट में, अगले इंटरव्यू में नए कलाकार के साथ कुछ नई चटपटी बात लेके जल्द ही हाजिर होते हैं। तब तक आप वार्ता हिंदी देखते रहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आ गई हो तो आगे सरकार दीजिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।